सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र के रामलीला भवन में एक शादी की रिसेप्शन पार्टी चल रही थी। शादी के इस रिसेप्शन पार्टी के अंदर जो तमाम मेहमान आए हुए थे वो काफी खुश थे। नाच गाना हो रहा था, डीजे पर सब लोग थिरक रहे थे। लेकिन वहां पर एक ऐसी घटना हो गई जिसने शादी की खुशियों को जो है वो एकदम से मातम में बदल दिया। चारों तरफ चीख पुकार मच गया और लोग जो है वो दौड़ने लगे, क्योंकि शादी के अंदर एक शख्स ने हर्ष फायरिंग कर दी और उस फायरिंग की वजह से एक शख्स की जो है वो जान चली गई। मृतक का नाम जो है वो शिवचरण जो है वो बताया जा रहा है। देर रात की ये घटना है और रात को ही जब इसकी सूचना मिली तो आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया और अस्पताल भी एसएसपी पहुंचे थे पुलिस फोर्स के साथ, और उन्होंने यहाँ पर पूरी घटना की जो है वो जानकारी जुटाई और उसके बाद मीडिया को भी उनकी तरफ से ब्रीफ जो है वो किया गया। फिलहाल जो मृतक शिवचरण है उनके शव को सहारनपुर के इसी जिला अस्पताल की मोर्चरी में रख दिया गया है। कुछ देर बाद पोस्टमार्टम जो है वो उनका होगा और फिलहाल देख सकते हैं कि जो परिवार के लोग हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। वही लोग हैं जो रात शादी में थे और शादी के अंदर ही अचानक जो है ये घटना जो है वो हो गई है और वहां पर हर्ष फायरिंग हुई है। एक शख्स ने वहां पर फायरिंग की जिसमें उनकी यानी कि शिवचरण जी की जो है वो जान चली गई। अस्पताल भी लाया गया था इस उम्मीद में कि शायद कुछ उनकी जान बच सके, इलाज मिल सके, लेकिन अस्पताल लाने से पहले ही वो दम जो है वो तोड़ चुके थे। परिवार के लोग हैं यहाँ पर, शिवचरण के भाई हैं मेरे साथ। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम जी पप्पल कुमार है। पपन जी, क्या कुछ घटना हुई है रात को? कोई शादी चल रही थी, बताया कि वहाँ पे कोई फायरिंग कर दी गई है तमंचे से, पिस्टल से। देखो, हम तो गांव में थे, हमारे भाई वहाँ शादी समारोह में गए हुए थे और शादी समारोह में वहाँ पे जिस लड़के थे उनकी बहस हुई, जो भी हुई, उस लड़के ने जो है उन पे पिस्टल से गोली चला दी। अच्छा। हाँ, ये तो पता नहीं पिस्टल था या क्या था, लेकिन उसने ही जानिस्ता से उसके हमारे भाई को गोली मारी। हम वीडियो देख रहे थे, वो तो शादी में आराम से बैठे हुए थे शिवचरण जी, लेकिन उन्हें भी नहीं पता होगा कि ऐसा घटना हुई है। उन्हें कुछ नहीं पता था, लेकिन वो दानिस्ता थे। उस लड़के ने जिसने भी ये गोली चलाई, उनकी कुछ उस तरह कुछ हुई होगी, कया सुनी, तो उसने उस पर जानबूझ के गोली चलाई। अच्छा, क्या नाम है उसका, कुछ बता रहे हैं लड़के का? उस लड़के का नाम तो मुझे, क्या नाम है लड़के का, जिन्हें गोली चलाई, रोहित। रोहित है। रोहित नाम है। हाँ, क्या पड़ोस का ही रहने वाला है, क्या है कोई? और जी वो शादी समारोह में मेहमान के आया हुआ, तो इनका दामाद था, जिनकी आज शादी थी ना। हाँ, दूल्हे के ताऊ का दामाद था जी। अच्छा। तो अस्पताल लाया गया उनको फिर यहाँ? हाँ जी, अस्पताल लाया गया, हॉस्पिटल में। यहाँ से उन्होंने, डॉक्टर ने मरतक घोषित कर दिया। तो क्या पकड़ा गया आरोपी? नहीं पकड़ा? हाँ जी, बता तो रहे, लेकिन हमें अभी पक्का मालूम नहीं है इसके बारे में। बता रहे कि उसने सिलेंडर कर दिया, लेकिन अभी हमें पक्का मालूम नहीं कि कर दिया या नहीं कर दिया। अच्छा। हाँ जी। ये क्या करते थे ये शिवचरण जी? शिवचरण जी ये तो जो है सिक्योरिटी का काम करते थे जी, तो गार्ड छोड़ना, ले जाना, ये काम करते थे। रहते कहाँ थे यहाँ सहारनपुर में? सहारनपुर में ये जी काजीपुरा है, काजीपुरा में रहते थे। अच्छा। आप भी परिवार से क्या? हाँ जी, भतीजे आ मेरा ये भाई था। आप थे शादी में उसमें? हाँ जी, पापा था। अच्छा, आपके पापा थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित। अच्छा, आप साथ में से शादी में? हाँ जी। अच्छा। हम सारे वहाँ पे आगे डांस कर रहे थे। हाँ। तो पीछे से फायरिंग की आवाज आई थी। अभी पता नहीं कि चलाई थी या गलती से चली थी। तो हम सारे पीछे जैसे हम पीछे गए तो देखा कि पापा की गोली लगी हुई है। किस जगह लगी गोली? इधर लगी हुई है और इधर से पार हो रखी है। आर पार हो गई थी? हाँ जी। अच्छा। तो फिर हम यहाँ पे लेके आए थे दोस्त की कार में, तब यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे इन्होंने मना कर दी कि एक्सपायर हो गए। अच्छा। हाँ जी। वो जो जिससे गोली चली है वो कोई, उससे कोई रंजिश वगैरह तो नहीं थी, कोई पुरानी कोई जानकारी थी? मुझे तो पता नहीं जी, वो तो वही जानेंगे। हम सब तो आगे थे डीजे के पास, और जैसे ही फायरिंग के आवाज आए थे हम सब पीछे भागे थे एकदम। कितने बजे की होगी लगभग घटना ये? क्या रहा होगा? 11 बजे के आसपास की थी। हाँ जी। शादी की पार्टी थी, रिसेप्शन वो? हाँ जी, रिसेप्शन था। अच्छा। हाँ तो जी। आप जिनके यहाँ रिसेप्शन में गए थे वो रिलेशन में थे या कोई परिचित ऐसे ही थे? वो पड़ोसी थे, हमारे घर के सामने ही रहते हैं। तो उनके यहाँ पे रिसेप्शन था। अच्छा। हाँ, तो हम सारे गए हुए थे। तो फिर वहाँ पे पापा खड़े हुए थे, जैसे ही आवाज आई हम पीछे आ गए थे एकदम। अच्छा। हाँ जी। वहाँ तो पूरी फिर चीख पुकार मच गया, भगदड़ मच गई? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वो हो गए थे सब। वो तो जो है, हाँ जो जिससे गोली चली थी वो वहीं मौके से तुरंत भाग गया था, क्या हुआ था, खड़ा रहा था वहाँ? वो तो साथ के साथ चला गया था। हाँ जी। पुलिस आई होगी फिर? हाँ, पुलिस तो यहाँ अस्पताल में यहीं पे आई थी। हम फटाफट लेके आ गए थे ना यहाँ पे। तो बस बहन खड़ी थी पापा के पास और मम्मी खड़ी थी, उन्होंने देखा था। अच्छा। हाँ जी। शादी में वो शख्स भी डांस कर रहा था?
वो तो पीछे खड़ा था, उसने पीछे खड़े होके फायरिंग करी है। चलिए, क्या नाम बताया आपने? हर्षित। हर्षित हैं ये, जो मृतक शिवचरण है उनके बेटे हैं। बता रहे हैं कि किस तरह से पूरी घटना जो है वो हुई है। शादी में सब लोग डांस कर रहे थे, डीजे बज रहा था, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन अचानक से जो रोहित नाम का एक व्यक्ति है उससे फायरिंग हुई है। बताया जा रहे हैं कि 2 राउंड वहां पर फायरिंग हुई है और एक गोली जो है वो शिवचरण जी के जो है वो इधर पेट से होते हुए, पेट से ही दूसरी तरफ से बाहर जो है वो निकल गई। अस्पताल उनको लेकर आ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में मुकदमा जो है वो पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल एक बार फिर से यही पैदा हो रहा है कि शादियों के अंदर जो हर्ष फायरिंग है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बावजूद भी हर्ष फायरिंग की जो घटनाएं हैं वो लगातार देखने को मिलती हैं। कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। शायद यही वजह है कि हौसले जो है वो लोगों के बुलंद हो जाते हैं और शादी समारोह में भी वो हर्ष फायरिंग जो है वो करते हैं, जिसकी वजह से अनेकों घटनाएं जो है हो चुकी हैं। और एक घटना देर रात सहारनपुर में भी देखने को मिली, जहाँ पर शादी के अंदर हर्ष फायरिंग हुई और फायरिंग में एक शख्स की जो है वो जान चली गई। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।